ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जिस जगह की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थी किराना हिल्स। उसी किराना हिल्स को लेकर अब एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 15 महीने बाद भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि भारत ने किराना हिल्स को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। उनके मुताबिक पाकिस्तान के सरगोधा इलाके में रडार की तलाश के लिए भेजा गया भारत का एक लॉइटरिंग म्यूनिशन अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया और संभव है कि उसके बाद वो किराना हिल्स की किसी पहाड़ी से टकरा गया होगा। अब आपको बता दें कि किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा के पास स्थित एक बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। किराना हिल्स को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के अड्डे के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वहीं परमाणु हथियार डंप किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब उन पहाड़ियों से धुआं उठने की खबरें दुनिया में जंगल की आग की तरफ फैली तो कहा गया कि भारत ने किराना हिल्स को भी निशाना बनाया। लेकिन जनरल अनिल चौहान के बयान ने इस पूरे मामले की तस्वीर को एक नई दिशा दे दी। उन्होंने साफ किया कि भारत की ओर से किराना हिल्स को टारगेट करने की कोई योजना थी ही नहीं। जनरल अनिल चौहान के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरगोधा क्षेत्र में पाकिस्तानी रडार की तलाश के लिए ऐसे कई हथियार भेजे गए थे, लेकिन उनमें से एक हथियार अपने निर्धारित लक्ष्य को खोज नहीं पाया। लगातार उड़ान भरने के दौरान उसकी ऑपरेशनल क्षमता खत्म होने लगी और इसके बाद वो नीचे आ गया। संभावना जताई गई कि इसी दौरान वो किराना हिल्स की किसी पहाड़ी से टकरा गया होगा। इस हमले में जिस लोइटरिंग म्यूनिशन यानी कि सुसाइड ड्रोन का जिक्र हो रहा है वो ऐसा ड्रोन आधारित हथियार होता है जो किसी इलाके में जाकर कुछ समय तक लक्ष्य की तलाश कर सकता है। इसे आम भाषा में कामिकाजी ड्रोन कहा जाता है। ये किसी तय लक्ष्य तक पहुंचने के बाद खुद को नष्ट करते हुए हमला कर सकता है, यानी कि सुसाइडल ड्रोन। इसकी खासियत यह है कि इसे एक जगह से लॉन्च करके सीधा लक्ष्य की ओर भेजना जरूरी नहीं होता, बल्कि ये इलाके में घूमकर टारगेट की तलाश कर सकता है। इस पूरे मुद्दे पर डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि जनरल चौहान ने वही कहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही भारत की इस पर आधिकारिक स्थिति रही है। भारत ने तब भी ये कहा था कि उसने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और फौजी ठिकानों को ही टारगेट किया है। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को टारगेट नहीं किया गया है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इस घटना को पाकिस्तान की परमाणु साइट पर भारत का सुनियोजित हमला कहना सही नहीं होगा। पूर्व सीडीएस ने खुद स्पष्ट किया कि किराना हिल्स भारतीय सेना का निर्धारित लक्ष्य था ही नहीं, यानी अगर वहां कोई हथियार गिरा भी तो वो मिशन के मूल उद्देश्य का हिस्सा नहीं था। इस खुलासे के बाद यह साफ है कि भारत के सैन्य अभियानों में ड्रोन और सटीक हथियारों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। इस खुलासे से यह भी साबित होता है कि भारतीय ड्रोन किराना हिल्स जैसे संवेदनशील जगह के पास पहुंचने में कितने सक्षम है। यह खुलासा ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल की समीक्षा के बाद का हिस्सा है। जनरल चौहान ने अन्य बातें भी बताई, जैसे स्कर्दू पर हमले की मंजूरी, लेकिन खराब मौसम की वजह से लक्ष्य बदलना पड़ा। कुल मिलाकर ये घटना दिखाती है कि भारत की ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन क्षमता आधुनिक युद्ध में कितनी ज्यादा प्रभावी हो चुकी है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।